So yes, hi to all and welcome back to Strike Series. And in today's episode, we just gonna talk about GST Goods and Service Tax, which is the very first chapter of ICSE Class 10th Mathematics. और यार देखो मैं एक चीज बता दूं, ये जो एक चैप्टर है ना, ये तुम्हारे डे रूटीन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है तुम्हारी लर्निंग्स में, क्योंकि यार देखो बेसिकली बात इतनी सी होती है कि हम एज अ टीनेजर कभी भी कुछ भी एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे होते हैं तो हम लोग लीगली थोड़ा बहुत टैक्स पे करते हैं, तो उसके बारे में अब तुमको पता पड़ जाएगा दैट वाई वी आर जस्ट पेइंग द टैक्स, क्या उसका सिस्टम होता है, किस तरीके से हम लोग टैक्स पे करते हैं। ऑल्दो यू जस्ट नो अबाउट इट वेरी वेल, किस तरीके से सारी चीजें चल रही है, बट यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यस प्रणय मिश्रा सीके इज माय हैंडल, ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड उसके साथ साथ आई मस्ट टेल यू दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक क्लैरिफाई नॉलेज का ऑफिशियल पेज को भी तुम फॉलो कर सकते हो, विच इज clarifyknowledge.in, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम फॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद में यार देखो आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ICSE क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम्स एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप नाउ, तो यार ये अपने आप में ही एक बहुत खराब चीज है, क्योंकि यहां पर जो है ना तुमको एड फ्री सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और बेस्ट कंटेंट तुम्हारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हो रहा होता है, whether it is test series, whether it is notes, whether it is quiz, whether it is lectures, कुछ भी हो, हर एक चीज तुमको एड फ्री पर लाइक वहां पर कह सकते हैं जो है ना लाइक अवेलेबल हो रही होती है। एंड जितनी भी तुम्हारी फेवरेट ई बुक्स है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर, सो यू कैन जस्ट ऑल्सो लाइक एक्सेस ऑल द कंटेंट एट द सिंगल डेस्टिनेशन, तो इसके लिए तुम क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को फॉलो कर सकते हो। अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। उससे पहले भी यार मैं तुमको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर तुम स्ट्राइक सीरीज को फॉलो कर रहे हो, जो कि तुमको पता होगा स्ट्राइक सीरीज कैसे काम कर रही है, अगर तुमको नहीं पता है तो यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल एंड लाइक टाइप इट क्लैरिफाई नॉलेज स्ट्राइक सीरीज, वहां से तुमको पता पड़ जाएगा, बट मैं भी तुमको 20 सेकंड में ब्रीफ कर देता हूँ। सो नाउ दिस इज अ शेड्यूल्ड ईयर लॉन्ग कोर्स जिसमें तुम्हारे वन शॉट लेक्चर्स आ रहे होते हैं कवरिंग ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। इसका स्केड्यूल तुमको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में देखने को मिल जाएगा, उधर से तुम चेकआउट कर सकते हो। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस लेक्चर को कंप्लीट करते ही अगर तुमको इन स्लाइड्स को एज अ नोट्स इस्तेमाल करना है तो वो क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल हो रही होती है, तो तुम उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, स्लाइड्स जितनी भी है तुम्हारी। उसके साथ साथ यहाँ पर से ये जो तुम्हारी क्विज होती है, इस चैप्टर पे एक डेडिकेटेड क्विज अवेलेबल है, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन और स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू GST। फर्स्ट ऑफ ऑल GST है क्या, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले क्या था, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टैक्स सिस्टम्स थे। तुम अगर लेट्स से यहाँ पर जो ना यूपी में रहते हो, तुम MP में गए, तुमने देखा यार अलग ही टैक्स चल रहा है, हम लोग वहाँ पर कहीं पर किसी चीज़ का 2% दे रहा है, यहाँ पर ये लोग आकर के हमसे 10% मांग रहे हैं, बिकॉज दे आर सेइंग दैट हमारी स्टेट में ये चीज़ है। और ये एक तरीके से एक बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें कहीं किसी स्टेट के मेंबर को कहीं कुछ बिना मतलब का टैक्स देना पड़ रहा है, दैट वाज नॉट गुड। वो थोड़ा ऑफिशियल नहीं था। और बहुत सारे ऐसे टैक्स सिस्टम्स थे, लाइक देखा जाए तो एक था VAT, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टैक्स सिस्टम्स थे और इन्हीं सारी चीज़ों को हटाया गया, ठीक है। GST स्टैंड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज लाइक वो ऑल ओवर इंडिया एक सिंगल टैक्स सिस्टम ला करके रख दिया गया। GST is a comprehensive indirect tax which replaced all the indirect taxes that were earlier levied by the central and the state governments, ठीक है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने, क्योंकि यार देखो अगर तुमको ना पता हो, जो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से रन कर रही है, हर एक चीज़ होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो उनका जो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो होता है टैक्स। और जहाँ पर टैक्स आता है वो अपने हिसाब से लाइक वेरियस तरीके के टैक्स को लिवाई करते थे, और उसी वजह से जो ना देखा जा सकता है कहीं कहीं पर जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी एक GST ऐसा टैक्स सिस्टम लेकर के आया गया जो कि पूरी लाइक ऑल ओवर इंडिया उसको लगा दिया, और जितने भी तुम्हारे बाकी टैक्स सिस्टम थे उनको उसके थ्रू रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब इसके साथ में लाइक इफ वी जस्ट गोना प्रोसीड, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखो एक टर्म होता है डीलर, ठीक है, यहाँ पर बेसिक चीज़ है द पर्सन विच प्रोवाइड्स अस विथ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब एक जो डीलर होता है जो लाइक कह सकते हैं हमको एक प्रोडक्ट दिलवाता है। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस तुमको पता ही है, जिस एक कॉस्ट पर तुम लोग एक किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, द टोटल अमाउंट लाइक गिवन बाय द डीलर फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब समझ लो यहाँ पर से एक कोई भी हम बात कह सकते हो कि जो भी एक चीज, एक कॉस्ट प्राइस जिस पे उसने लिया, मार्क्ड प्राइस क्या है, द अमाउंट और एट विच द प्रोडक्ट इज लिस्टेड, ठीक है। यानी तुमने देखा होगा ना, तुमने डेयरी मिल्क खरीदी है, ठीक है। डेयरी मिल्क अगर तुम खरीदते हो तो डेयरी मिल्क तुमको पता ही है तुमको 5 रुपए की मिलती है, उस पे ऐसे लिखा रहता है ना MP या फिर MRP। अब MRP थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, क्योंकि वो होता है मार्क्ड रिटेल प्राइस, यानी रिटेल पे देने के लिए। अब सीन क्या है, देखो मैं तुमको बताऊं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, इस पे तो कंज्यूमर ने इसको लिया, लेकिन इट्स ऑब्वियस यार कि एक कोई दुकान चला रहा है, तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बिल्ड करेगा, तो उसने किस प्राइस पे लिया हो गया, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। तुम जिस प्राइस पे ले रहे हो वो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, वो जिस प्राइस पे ले रहा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आ गया समझ में। अब डिस्काउंट
अमाउंट की बात करें, सो नाउ दिस इज द रिडक्शन ऑफ अमाउंट गिवन, ठीक है। अब लेट से किसी दिन जो है ना बहुत तगड़े वाली सेल चली, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप 10 डेयरी मिल्क को खरीदते हो एक साथ, ठीक है, तो आपको जो ना एक डिस्काउंट मिलेगा। आ रहा है समझ में? आपको क्या मिलेगा? एक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब ये डिस्काउंट इन्होंने क्या बोला कि आपको जो है ये सारी चीजें 45 रुपीज में ही मिल जाएंगी, मतलब आपको 10% का एक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। विशेष दैट कि हाँ भाई साहब चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर से 10% का डिस्काउंट कैसे हुआ? देखो 50 रुपए की चीज थी, ठीक है, उसमें से -5 रुपीज कर दिए, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 45 रुपीज। तो इस अमाउंट पे जो ना तुमको ये सारी चीजें देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर से ये सीन हो गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या होती है? द टोटल अमाउंट वी पे फॉर एन आइटम, ठीक है। यानी अब जो हमारा डीलर है, अगर डीलर के बेसिस पे बात करें, ठीक है, समझना अच्छे तरीके से। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं। सीन ये है कि अगर हम लोग डीलर के बेसिस पे बात करें, इसने शायद से कोई डेयरी मिल्क को खरीदा होगा लेट से तुम्हारे लाइक 4 रुपए में, ठीक है, हम अभी सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। तो उसने 4 रुपए में लिया, उसकी एमपी कितनी थी ये तो तुमको पता ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद में इसने 4 रुपए में लिया, तो ये हो गई इसकी सीपी, ठीक है। अब इसने इसको बेचा 5 रुपए में, ठीक है, ये इसने इसको कितने पे बेचा? 5 रुपए में। ये हो गई इसकी एसपी, जिसमें इसने इसको सेल कर दिया। ये हमारे लिए क्या हो गई? सीपी हो गई। ये हमारी सीपी है, ठीक है, सीपी फॉर अस, बट उसके लिए ये क्या है? उसकी एसपी है, जहां पर से उसने एक प्रॉफिट बिल्ड किया और इस तरीके से उसका बिजनेस रन किया, ठीक है। और यहां पर ऐसे में ही उसको एक टैक्स भी पे करना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट, जहां पर वो एक प्रॉफिट बिल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये थोड़े से बेसिक टर्म्स जो थे वो तुमको क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग अगर मेजरली जीएसटी की बात करें, सो नाउ जीएसटी 2 तरीके की होती है। देखो यार, एक कोई भी ट्रांजेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं लेट से, ठीक है, एक कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, समझना अच्छे तरीके से, लाइक एक ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ट्रांजेक्शन की एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि तुम्हारी ट्रांजैक्शन शायद से यूपी से स्टार्ट हुई, ठीक है, यूपी में तुम्हारे लाइक झांसी से स्टार्ट हुई लेट से, ठीक है, और झांसी से स्टार्ट होकर के ये तुम्हारी एंड हो गई तुम्हारा कह सकते हैं मतलब कहीं यूपी में ही, ठीक है, ये लेट से तुम्हारी एंड हो गई मथुरा में, ठीक है, आ रहा है समझ में? ये मथुरा में एंड हो गई। मतलब यहाँ पर से जो एक तुम मेजर चीज को नोटिस कर पा रहे हो वो तुम्हारे सेम स्टेट में हुई, ठीक है। एक हो गई इस तरीके की ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन किस तरीके की हो सकती है? दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी हो सकती है कि भाई साहब चीजें स्टार्ट हुई तुम्हारी लेट से महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ से चीजें तुम्हारी स्टार्ट हुई महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये स्टार्ट हुई तुम्हारी मुंबई से, ठीक है, और ये मुंबई से जैसे स्टार्ट हुई ये तुम्हारी लेकर के पहुंच कहाँ गई? वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये महाराष्ट्र में तुम्हारी स्टार्ट होकर के ये पहुंची यूपी में झांसी में। अब तुम यहाँ से देख सकते हो 2 स्टेट्स जो है ना इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो तुम्हारा महाराष्ट्र इन्वॉल्व है और एक तुम्हारा यूपी इन्वॉल्व है। सो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। यहाँ पर अब लाइक तुम्हारी 2 स्टेट्स आ चुकी है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोलेंगे कि नहीं भाई, ये तुम्हारी थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ वाली जो ना एक लाइक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो अब तुम्हारे दोनों की ही बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जहां पर तुम्हारी सेम स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है। इंट्रा का मतलब है सेम, ये चीज समझ लो, इंट्रा वर्ड जो है इसका मतलब है सेम। तो यहां से अगर हमारी सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की ट्रांजैक्शन होगी। अब ये होगी तुम्हारी एक सीजीएसटी और एक होगी एसजीएसटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे भी पहले एक चीज क्लियर करूं, देखो सीजीएसटी एसजीएसटी से पहले जीएसटी के तुम्हारे कुछ डिसाइडेड 5 लाइक ऐसे रेट डिफाइन कर दिए है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, कहीं कुछ 2%, कहीं 4%, इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए 5 ऐसे तुम्हारे लाइक टैक्स रेट्स निकाले गए थे, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी की चीजों को उसमें डाल दिया गया था, ठीक है। अब देखो वो रेट्स निकले थे, एक तो निकला था तुम्हारा 0%, एक निकला था तुम्हारा 5%, एक निकला था तुम्हारा 12%, एक निकला था तुम्हारा 18%, एक निकला था तुम्हारा 28%। मतलब ऐसे में जो ना तुम्हारी जीएसटी लगाई जा रही होगी। तो यही सेम सीन हो गया। अब लेट्स से वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट 18%। अगर हम लोग अब कह रहे हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसकी लाइक एक हुई है, क्या तुम्हारा एक प्रोडक्ट है जिसकी हो रही है, बताओ जल्दी से, क्या? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, लाइक इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहां से हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि भाई अब एक बात सुनो, अगर इसकी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है और इस प्रोडक्ट पे जो जीएसटी रेट चल रहा है वो है 18%, ठीक है, तो हम लोग एक बात देखेंगे। अब देखो तुम्हारी जो सीजीएसटी होगी और जो एसजीएसटी होगी, अब सीजीएसटी होगी वो सेंट्रल जीएसटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट को जाएगी, यानी तुम्हारे मोदी जी को जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जिस भी तुम स्टेट में हो, ठीक है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट चल रही है एक सेपरेट, है ना, जो तुम्हारे चीफ मिनिस्टर है, तो उनकी सरकार को जो जाएगी वो भी जाएगी। अब ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूट ऐसे पार्शियली नहीं होती, ये होती है तुम्हारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। ये एक अपने आप में बढ़िया चीज है कि ये एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अब इस पे जो भी तुम्हारा 18% का कलेक्शन होगा, उसमें से एक चीज याद रखना, तुम्हारा 9% जाएगा कहां पर? सीजीएसटी में, ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा लेकर के हम लोग कह सकते हैं कि जो तुम्हारा 9% होगा बाकी का वो जाएगा कहां पर? एसजीएसटी में। अब देखो यहां पर तुमने एक चीज देखी, अच्छी बात है कि हाँ भैया सरकार को दे दिया गया एक तुम्हारे लाइक जो यूनियन लेवल पे और एक जो तुम्हारी स्टेट लेवल पे, दोनों को ही जो है इक्वल जीएसटी मिल गई। अब लेकिन मैं कहूं कि हम लोग इस वाले सिनेरियो की बात करें जहां पर तुम्हारी महाराष्ट्र की सरकार भी इन्वॉल्व है और यूपी की सरकार भी इन्वॉल्व है। अब तुम एक चीज नोटिस करो,
कि भाई अगर यहाँ पर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना जाए तो आप एक चीज समझ सकते हो, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर महाराष्ट्र की सरकार, फिर यूपी की सरकार, तो इसमें कितनी ज्यादा दिक्कत आ रही है। और शायद से एक स्टेट ना इन्वॉल्व हो ट्रांजेक्शन में, 20 स्टेट इन्वॉल्व हो, तो कितनी टेंशन आएगी। तो इसी एक टेंशन को खत्म करने के लिए इन्होंने बनाया एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मतलब कि जो कि तुम्हारे लाइक विद इन मल्टीपल स्टेट्स हो, ठीक है। यहां पर से मैं लिख देता हूं एम स्टेट, मतलब कि लाइक ये हो रहा होगा तुम्हारा मल्टीपल स्टेट्स में। आ रहा है समझ में, ये तुम्हारा कैसे हो रहा होगा मल्टीपल स्टेट्स के अंदर। अब देखो सीन क्या है बेसिकली, यहां पर से ये तुम्हारा डिफरेंट स्टेट्स में जो ना लाइक हो रहा होता है। अब उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें चलती है आईजीएसटी, ठीक है। इधर पे कोई भी आईजीएसटी था ही नहीं, ठीक है, इधर पे कोई भी आईजीएसटी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ना आईजीएसटी ही चल रहा होता है। और आईजीएसटी सेज दैट कि आपको एक चीज याद रखनी है, आपका जो भी जीएसटी लग रही है, ठीक है, वो टोटल पूरी कहाँ लग जाएगी। अब दैट इफ लाइक लेट्स से तुम्हारा यही 18% लग रही होती, तो ये तुम्हारी पूरी आईजीएसटी में लग जाएगी, ठीक है। सो आई होप सो ये वाली चीज जो है ना तुमको बढ़िया तरीके से क्लियर होगी कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कह रहा होता है, तुम एक चीज समझो कि जीएसटी जो ना इट्स लाइक अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। जहां जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वहां वहां पर जीएसटी देना पड़ेगा। तुम एक चीज तो ये समझ ही रहे हो। तो यार ये बार बार में ये जो जीएसटी हो रही है, अब देखो एक अगर हम लोग नॉर्मल सी बात समझे शॉपकीपर के हिसाब से, ठीक है, शॉपकीपर के हिसाब से समझना, तो शॉपकीपर ने क्या है कि एक लाइक चीज को शायद से तुम्हारे मैन्युफैक्चरर से लिया होगा, ठीक है। पहले तो ये मैन्युफैक्चरर से इसने लिया होगा और फिर इसने लेकर के कंज्यूमर को दिया होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, इसने क्या है ना कि कंज्यूमर को ये चीज पहुंचाई होगी, राइट। और ये हो गया तुम्हारा एक फाइनल रिसीवर, राइट। और देखो इंसान को क्या है ना कि जो एक फाइनल रिसीव वो प्रोडक्ट को कर रहा है उसकी जीएसटी देनी होती है, क्योंकि शॉपकीपर ने इधर पे भी जीएसटी दी और इधर पे भी दी। तो यार इसके लिए तो दिक्कत हो गई। ये तो एक सिंगल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है जहां पर हर एक इंसान पे एक जीएसटी कैलकुलेट होगी। लेकिन भैया यहाँ से तो ऑब्वियस है ना कि इसको इधर पे भी देनी पड़ेगी और इधर पे भी। जब यहाँ पर से ये खरीद रहा है, ठीक है, इधर पे ये क्या है कि लाइक ये खरीद रहा है और यहाँ पर ये बेच रहा है, तो उसको तो दोनों ही बार देनी पड़ रही है ना एट लास्ट। लेकिन अब मैंने बोला कि यार देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, और वो चीज ये है कि आपको लेकर के ये समझना है देखो कि भाई साहब इट्स ऑब्वियस शॉपकीपर कुछ भी करे, ये अपने धंधे में या फिर एक प्रॉफिट बनाएगा या फिर एक लॉस बनाएगा, और इसके बेसिस पे फिर वो जो ना जीएसटी पे करेगा। अब देखो ये है क्या, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं समझा रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सबसे पहले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस क्लेमिंग द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। मतलब यार देखो ऐसी इतनी सी बात होती है कि आपने जो खरीदते टाइम जीएसटी दी थी, ठीक है, वो आपको वापस मिल जाती है अगर आप और बिजनेस में उसको फर्दर प्रोसीड कर देते हो। क्योंकि आपने जब प्रोसीड कर दिया फिर क्या ही मतलब, क्योंकि देखो यार इट्स ऑल लाइक जीएसटी पे करना पड़ेगा हर एक ट्रांजैक्शन के बीच वाले चेक पॉइंट पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, बट जीएसटी एक चेक पॉइंट पे एक बार पे होगा। अब यहाँ पर 2 बार हो रहा होगा तो इसको कहीं ना कहीं कलेक्शन को सेटल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑब्वियस शॉपकीपर कहेगा मैं 2 बार क्यों दूं, है ना, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो इनका जो ना यहाँ पर से ये जीएसटी को क्लेम कर लेते हैं, मतलब इनको क्या है कि रिटर्न मिल जाता है। आ रहा है समझ में, इनको क्या हो जाता है कि इनको रिटर्न मिल जाता है। अब ये चीजें काम कैसे कर रही है ये मैं तुमको बताऊं। देखो सुनो, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बट स्टिल सबसे पहली चीज, एक होता है तुम्हारा इनपुट टैक्स और एक होता है तुम्हारा आउटपुट टैक्स, ठीक है। एक होता है इनपुट टैक्स और एक होता है आउटपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स वो है जहां पर जो कि लाइक हम लोग खरीद पर, समझ रहे हो, जो कि हम लोग लेकर के किस चीज पर, खरीद पर जो है पे कर रहे होते हैं। मतलब कि जो हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस पे चीज ली है, शॉपकीपर के बेसिस पे बात हो रही है यहाँ पर, ये चीज याद रखना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शॉपकीपर के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से सीन क्या है कि जो खरीद पर लिया उसको बोल दिया इनपुट टैक्स, और जो तुम्हारे लाइक यहाँ से लेकर के हम लोगों ने लाइक बेच कर, ठीक है, बेचकर हम लोगों ने जो किया, मतलब जो एसपी के बेसिस पे कैलकुलेट किया है वो आउटपुट टैक्स। तो हम लोगों ने एक चीज बोल दी कि यहां पर से यही जो आप लाइक एक आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे और जो एक इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें आउटपुट में से इनपुट को हटा दो। मतलब जो आपने सीपी पर टैक्स लिया है, ठीक है, माइनस जो आपने एसपी पर टैक्स लिया है, अब इस इक्वेशन का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या होगा, जीएसटी पेएबल, या फिर इसको हम लोग कह देंगे टैक्स लायबिलिटी। अब देखो सीन क्या है मैं तुमको बताऊं, इतना कॉम्प्लिकेट किसी चीज को करता नहीं है। कोई भी एक बिजनेस रन कर रहा है, तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रांजैक्शन में बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, बस इतनी सी बात समझ लो कि यहाँ पर सीन क्या है कि हमको लेकर के प्रॉफिट ही हो रहा है। अपन को अगर अपन समझे तो अपन को एक चीज समझिए, बिजनेस देखो यार प्रॉफिट के ही थ्रू रन करता है। आपके फादर का बिजनेस है लेट्स से, ठीक है, या फिर आपकी मदर का बिजनेस है, तो यार से लाइक इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि आपका जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें प्रॉफिटेबल हो तभी घर चलता है। तो कोई भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट पर जीएसटी देनी है। तो हमने बोला इतना हटाओ, क्योंकि तुमको एक चीज पता है
कि भाई साहब सीपी माइनस एसपी क्या होता है तुम्हारा, यहीं पर तो तुम्हारा लाइक लेकर के लाइक सॉरी यहाँ पर से ये देखो सीन क्या था, ये मैंने थोड़ा सा गलत उल्टा लिखवा दिया सी, यहाँ पर ये जो आउटपुट टैक्स था ये एसपी था, ठीक है, तो थोड़ी गलत लिख गई ये चीज, ठीक है। दिस इज बेसिकली एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी पे क्या टैक्स है और सीपी पे क्या टैक्स है, ठीक है, यहाँ से टैक्स आ रहा है, राइट। अब सीन क्या है, देखो बात इतनी सी है कि तुमको पता है कि एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट, राइट, यहां से ये होता है हमारा प्रॉफिट, है ना। अगर अब ये हमारा प्रॉफिट है तो हम इसी पे पे ना कर दें, क्योंकि देखो सीपी माइनस लाइक एसपी माइनस सीपी तो हम यहाँ पर से ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जब हमने यहाँ पर एसपी माइनस सीपी पता है कि ये प्रॉफिट होता है, तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि वी कैन जस्ट कैलकुलेट आर टैक्स ऑन व्हाट, प्रॉफिट पर, राइट। इस चीज को हम लोग प्रॉफिट पर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट बिगिन इट विद दी तुम्हारा एक जो है क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको करेंगे। देखो सबसे पहले तो इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी ये समझ लो एक बार। जीएसटी इज पेड बाय द डीलर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी पेड बाय अ डीलर इज कॉल्ड द इनपुट जीएसटी, ठीक है, आ रहा है समझ में। एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय लाइक कह सकते हैं, एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय फ्रॉम कंज्यूमर इज कॉल्ड द आउटपुट जीएसटी। और अपन को ये चीज पता है कि अपन को आउटपुट माइनस इनपुट करना है, ठीक है, सो दैट जो है ना फाइनल चीज वहां पर पहुंच सके, जो उसने दिया था वो क्यों ही यार वो उसका तो रिटर्न आ जाएगा फाइनल। देखो समझ रहे हो, एक ट्रांजैक्शन एक चेक पॉइंट पे एक जीएसटी, इतनी सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो तुमको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बेस्ड चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आई मस्ट टेल यू कि अगर तुम पूरी चीजों के साथ में अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हो, देन यू शुड जस्ट गेट दी मोस्ट इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज ऑफ इंडिया ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, ठीक है, विच इज लाइक मैथमेटिक्स की तुम पॉकेट टेस्ट सीरीज को ले सकते हो, विच कवर्स ऑल द चैप्टर्स विच आर राइट देयर, क्रिस्प एंड टारगेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें जो ना विद सॉल्यूशंस एंड रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फीचर के साथ में तुमको 300 प्लस ऑथेंटिक क्वेश्चंस की लाइब्रेरी, यानी जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलिना बुक से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे बहुत लाइक ऐसे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन जो हम लोगों ने डायरेक्टली टीचर्स और टॉपर्स से क्रैक करवाए हैं, वो वहां पर तुमको देखने को मिल रहे होते हैं एट जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 200 रुपीज, विच इज मोस्ट अफोर्डेबल, ठीक है। उसके बाद में इफ यू जस्ट वांट यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद दी पीसीएमबी टेस्ट सीरीज का कॉम्बो विच जस्ट कॉस्ट यू जस्ट 400 रुपीज। इसमें जो है तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी चारों की ही जो है ना चीजें मिल जाती है, और इसमें तुमको 1200 से ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद में कंप्लीट आईसीएसई क्लास 10th की टेस्ट सीरीज लेते हो जिसमें तुम्हारे 9 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल डील फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ से जो है तुम्हारे को पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एचसीजी यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसके बाद में मर्चेंट ऑफ वेनिस और तुम्हारी लाइक लेकर के ट्रेजर ऑफ आईसीएसई क्लास 10th के लिए, ठीक है, पोएम्स मिल जाती है और तुम्हारी स्टोरीज मिल जाती है जस्ट लाइक प्राइस पॉइंट ऑफ 749 रुपीज, जिसमें पहले से 2400 क्वेश्चंस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द टेस्ट सीरीज विच इज गेटिंग अपडेटेड ऑन वीकली बेसिस। यहाँ पर क्वेश्चंस का काउंट बढ़ाया जा रहा है हर हफ्ते, तो इसके साथ में तुम जो है ना लाइक आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में अब तुम्हारा लाइक आगे बढ़ेंगे। सो नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी गॉट। अब इसको अच्छे तरीके से देखो, क्वेश्चन तुमको मेनली सॉल्व करना है। अभी पॉज कर दो वीडियो को, मैं सॉल्व करना अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो तुमने पॉज किया। The printed price of an article is 50,000 rupees. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the marked price. Okay. If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, find the amount inclusive of tax. ठीक है, अंडर जीएसटी विच द शॉपकीपर पेज टू दी आर्टिकल। सबसे पहले तो यार देखो यहाँ पर से मैं तुम्हारे लिए एक चीज सिंप्लीफाई कर दूं, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स से अच्छा हम लोग लेकर के इस चीज को काटे, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। ये चीज को हटाओ, ठीक है, इस चीज को हम लोग हटाते हैं। सबसे बेस्ट क्या है कि हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स ऑन तुम्हारा डीलर, क्योंकि इससे तुमको समझ में आ जाएगा। आ रहा है समझ में, द होलसेलर अलाउज द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ इतना टू अ शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर के बेसिस पे हमको देखना है ना सब कुछ। तो यार देखो शॉपकीपर का हमको जो है ना सब कुछ देखना है, तो उनका टैक्स देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब सबसे पहले तो यार देखो नीट एंड क्लीन काम करने के लिए इन सबको अभी इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके यस सी। अब देखो बात क्या है, मैं तुमको बताऊँ। सबसे पहले तो यहाँ पर से एक चीज़ नोटिस करो कि तुम्हारा जो है शॉपकीपर जो है, ठीक है, ये शॉपकीपर बीच में बैठा हुआ है जहाँ पर से इसके पास में 2 बार चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले इसके पास से पहले था एक होलसेलर, इससे पहले क्या था, एक होलसेलर। होलसेलर की बात करनी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। इसने द प्रिंटेड प्राइस यानी एमपी कितनी है, पहले तो ये बता लो जल्दी से भैया, इधर पे लिख के चलते हैं। एमपी कितनी है, एमपी है 50,000 रुपीज़, ठीक है। इसने जो है ना तुम्हारे 10% डिस्काउंट पे बेचा, ठीक
ठीक है। सो लाइक द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव। तो सबसे पहले तो इसने अगर 10% डिस्काउंट पे बेचा तो इसमें से हम लोग 5,000 रुपये हटाते, सिंपल है ना भाई, 10% डिस्काउंट मतलब ये कितना का पड़ जाएगा, इसके लिए सीपी कितनी हो जाएगी जल्दी से बता दो, 45,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इसने शॉपकीपर ने ये चीज़ बेची तुम्हारे किसको, कंज्यूमर को, ठीक है, ये चीज़ गई तुम्हारे कंज्यूमर के पास में, और कंज्यूमर के साथ में क्या हुआ कि इसने मार्क्ड प्राइस पे 4% अबव रेट पे बेचा। तो हम लोग कह सकते हैं 50,000 का 1% होगा 500, 4% होगा 2,000। तो यहाँ पर से इसके लिए जो है ना ये चीज़ कितने में बेची गई, 52,000, क्योंकि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए ऊपर से 2,000, तो 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू बेसिकली 52,000। तो यहाँ से ये 52,000 रुपये पे जो ना लाइक लेकर के बेचा गया। सो नाउ दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग कि आपकी चीज़ें जो ना इस तरीके से काम करी, होलसेलर टू शॉपकीपर एंड शॉपकीपर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है समझना, दैट देखो अब सीन क्या आ रहा है कि तुम्हारा लेकर के यस ओके मार्क्ड प्राइस इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, ठीक है, हमको इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन निकाली और रेट ऑफ जीएसटी 18%, ठीक है। तो हमको यहाँ से ये निकालना है कि इसने कितनी जीएसटी पे करी। अब मैंने बोला था भाई फालतू कॉम्प्लिकेट करना इज लाइक नॉट गुड, ठीक है, तुम कर सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय द शॉपकीपर, प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट हमको पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 52,000 माइनस 45,000 विच इज बेसिकली इक्वल टू 7,000 रुपीज, राइट, यही आ गया। अब हमको ये पता है हमको जीएसटी कैलकुलेट करनी है ऑन 7,000 रुपीज। अब 7,000 रुपए पे देखो दो तुम्हारे जो ना फर्दर डिवीजन होंगे, एक होगा तुम्हारा सीजीएसटी का, ठीक है, और एक होगा तुम्हारा एसजीएसटी का। अब ये जो है ना तुम्हारा होगा 9%, ठीक है, और एक ये जो होगा ये होगा तुम्हारा 9%। आ रहा है समझ में, मतलब लेकर के एक तुम्हारा सीजीएसटी एक तुम्हारा एसजीएसटी। अब सीन देखो क्या है मैं तुमको बताऊं, सबसे पहले तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पर से लफड़ा क्या है। सीन इतना सा है कि आपकी ये चीज़ें आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट होनी है 7,000 पे। अब 7,000 का 10%, देखो मैं थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करना सिखाना चाहता हूँ। 10% होता है 700, तो 9% होगा 630। तो ये जाएगी तुम्हारी कितनी 630 रुपीज़, और सेम वे ये भी उतनी चली जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय दी शॉपकीपर कितना हो जाएगा 630 प्लस 630, जो कि कितना हो जाएगा 1260 रुपीज़, और ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप सो तुमको ये चीज़ अब क्लियर हो गई, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, ओके वेरी कूल, ठीक है। अब यहाँ से सीन क्या है ना, तुम्हारे इस तरीके से पूरा काम चला। अब तुमने इस पूरी प्रोसेस को कितना सिंपल बना दिया कि तुमने सीधा प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट पे जीएसटी निकाल दी, ठीक है, और तुमने ये भी निकाल दिया सीजीएसटी इतनी थी और एसजीएसटी, वो तो तुम एक बार में निकाल के भी ब्रोक कर सकते थे, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था, आधा आधा कर देते, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो ना इस तरीके से हमको बनाने हैं। उसके बाद में अब सीन क्या है, देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, ओके, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, ठीक है। अब विद इन दिल्ली है तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ पर से तुम्हारी क्या होगी भाई, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, राइट, विद इन दिल्ली बोली दिया गया है। तो भाई आईजीएसटी को पहले ही जीरो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अब आईजीएसटी होगी नहीं, ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, आपको ऐसी एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव जिस तरीके से आप तेज तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। कन्वेंशनल तरीकों से आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होती है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना सीख लो। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल एमआरपी, एमआरपी कितनी है, इतनी है 12,000 रुपये, डिस्काउंट कितना है 30% है, और जीएसटी कितनी है, इतनी है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो अब आप तुम्हारा यार लेकर के डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो अब देखो डिस्काउंट कितना दिया, ये तो डिस्काउंट परसेंट है 30%, तो 12,000 का 30% कितना होगा बताओ, 1200, 1200 को इंटू 3 यानी 12 इंटू 3 कितना होता है 36, तो यानी हो जाएगा तुम्हारा 3600। पहला जो है ना यहाँ से हम लोगों ने काम कर लिया 3600 रुपीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तुम्हारा 3600 वाली तो चीज़ क्लियर हो गई, लेकिन तुमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा यहाँ से सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। सो कैन यू प्लीज टेल मी सेलिंग प्राइस निकालेंगे कैसे। तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस निकलेगा कैसे। तुम्हारा जो भी एमआरपी है, ठीक है, उसमें से हम लोग पहले डिस्काउंट हटाएंगे, ठीक है, डिस्काउंट हटाएंगे, फिर तुम्हारा जो है ना सेलिंग प्राइस निकल रहा होगा, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12,000 माइनस 3600 कर देंगे, फिर तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा, जो कि कितना आएगा बताओ जल्दी से। सबसे पहले तो 12,000 में से 3600 निकाल दो, तो ये कितना हो रहा होगा तुम्हारा 8,400 रुपीज़। तो हमने ये चीज़ भी निकाल ली, ठीक है, कि ये तुम्हारी कितनी आ गई 8,400 रुपीज़। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से पूछी जा रही है भाई साहब सीजीएसटी बताओ, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या पूछी जा रही है, ओके, विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट, लाइक एमआरपी इतना है, ओके। तो अब देखो यार ये जो है ना ये कंज्यूमर बेसिस पे फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यहाँ पर से तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि आपको, आपने सीधा बिल, यानी आप कंज्यूमर बेसिस पे बात हो रही है, इधर पे किस बेसिस पे बात हो रही है, कंज्यूमर बेसिस पे, ठीक है। मैं एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से हमारी बात हो रही है कंज्यूमर बेसिस पे,
क्यों भैया? क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई जिक्र हुआ ही नहीं है कि आपको आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी लेनी है। सो दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग कि अब हम लोग अगर खरीदते हैं, हम कंज्यूमर होते हैं जनरली, है ना, तो हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग उस पर डायरेक्टली जो है ना बिल पे कर रहे होते हैं। तो हमने क्या सीजीएसटी दी, वो तो हम लोग किस पे, जिस तरीके से हमने लाइक खरीदा है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस है, जिसने बेचा है उसके लिए सेलिंग प्राइस, लेकिन हमारे लिए यही क्या होगी, ये 8400 रुपीज़ ये क्या हो जाएगी हमारी, जल्दी से बता दो, कॉस्ट प्राइस। तो हम तो इसी पे करते हैं जनरली जीएसटी को, है ना। तो अब देखो यहाँ से सीन क्या है, सीजीएसटी कितनी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब सीजीएसटी आपको 84,000 रुपीज़ पे 9% निकालना है, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ समझनी है, 8400 रुपीज़ लाइक ऐसे जो है ना, इस पे हम लोगों को टोटल 18% निकालना है, उसमें से आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब ये जो है ना तुम निकालो, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ये जो है ना तुम्हारा लाइक सीन है अभी फिलहाल में। अब देखो सबसे पहले तो अगर ये तुम्हारा जो भी लाइक लेट से x आ गया, ठीक है, इधर से ये तुम्हारा x जो है ना 2x आएगा, जिसमें से तुमको x यहाँ पर देना है, x यहाँ पर देना है। अब IGST पहले ही से निकल चुका है, सॉल्यूशन जो है ना तुमको अमाउंट ऑफ बिल में क्या करना होगा, 8400 प्लस 2x निकालना पड़ेगा, जो कि तुमने जीएसटी यहाँ से 2x निकाल ली थी, इसमें से आधी जा रही थी तुम्हारी एसजीएसटी में और आधी जा रही थी तुम्हारी लाइक लेकर के सीजीएसटी में। सो आई होप सो तुम्हारे को ये वाली जो है ना चीज़ पूरी क्लियर होगी एंड वी आर ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड आई होप सो तुम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए, ठीक है। अब रखते हैं यार, देखो इस वाले सेशन में इतना ही, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करते ही, होमवर्क क्वेश्चन को कंप्लीट करते ही तुमको कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देने हैं। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको लेकर के ये चैप्टर कंप्लीट करते ही पहले तो एक बार नोट्स अपने एनालाइज करने हैं। वो कैसे करोगे, ऐप पर जाकर के स्लाइड डाउनलोड करना, यही वाली, उधर से इसे चेकआउट करना। उसके बाद में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपको इस पे क्विज सॉल्व करनी है। क्विज आपकी जैसे ही डन हो जाती है फिर तुम यार टेस्ट सीरीज के साथ में आगे बढ़ सकते हो। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि तुम लेकर के जो ना हर एक चैप्टर पे डेडिकेटेड बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन लगा लेते हो, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अकेली अगर तुमने टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे जो ना पूरे मार्क्स बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो तुम डायरेक्टली टेस्ट सीरीज को जो ना यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से तुमको जो ना बहुत तगड़े वाला बेनिफिट फॉर श्योर हो रहा होगा। तो ये सारी वीडियोस में अब लाइक इस वाली वीडियो में यार हम लगते हैं इस वाला लाइक इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारी अपकमिंग वीडियोस में ऑफ स्ट्राइक सीरीज। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।